मैं कहती हूँ ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर मैं कहती हूँ कि बेटियों को बीजेपी सरकार के जो नेता हैं इनसे बचाने की ज़रूरत है। ये जो सरकार है अपने नेताओं को जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के ऊपर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब मेडल लेके आती है, ट्रॉफीज लेके आती है, तो यही प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी है। आज कहाँ गई वो बेटी? प्रधानमंत्री जी के जो भाषण शुरू होता है बोलते हैं माताओं और बहनों, अगर वो बहनें हैं तो फिर कहाँ हैं भाई? कहाँ हैं? फिर पूछा जाए इनसे, क्यों नहीं आ रहे वो नीचे? वही तो बोल रही हूँ ना, सिर्फ बोलने के लिए बहन नहीं होती है ना, मानने के लिए भी होती है। इनको शर्म आनी चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, इनके साथ जब सेक्सुअल असॉल्ट होता है ये थाने जाते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इतनी हिम्मत से अपनी आवाज़ उठाते हैं इस अन्याय के खिलाफ। उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। 3 महीने में जाकर एफआईआर लॉन्च होती है। पर योगी जी कहते हैं तो अपराधियों पे बिल्डोजर चला देते हैं। वो सिर्फ कहने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं वो, पर करते क्या है? आज अगर कुछ कर रहे होते तो जंतर मंतर पे बेटियां आके नहीं बैठती हैं, यहाँ पर आवाज नहीं उठा रही होती हैं, अपने सम्मान की, अपनी इज्जत की, अपनी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रही होती है। तो यूपी से खबरें आ रही हैं कि महापंचायतें हो रही हैं ब्रजभूषण के समर्थन में, ब्रजभूषण को बचाने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये मुद्दे से गुमराह करने के लिए ये साजिश की जा रही है और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से गुमराह करने के लिए चीजें बोली जा रही है, क्योंकि उनको अब डर लग रहा है। उनको पता है कि वो दोषी हैं और वो जल्द गिरफ्तार भी होंगे और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी चढ़ा दो। फांसी चढ़ाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब कार्रवाई नहीं होगी तो फिर फांसी कैसे चढ़ेगी? कौन रोक रहा कार्रवाई करने से? सरकार, बीजेपी सरकार कहाँ कार्रवाई होने दे रही है? आप बताओ। स्मृति ईरानी एक महिला है, बाल विकास मंत्रालय में है, ठीक है, उनका घर यहाँ 6 किलोमीटर के दायरे में है। उनका फर्ज नहीं है यहाँ आने का, बात करने का? इन महिला खिलाड़ी जब ये पदक लेके आती हैं तो बड़ी शान से बोलती हैं हमारी बेटियां आए बात करें, पूछे कि क्या हुआ इनके साथ। पहलवान राजनीति कर रहे हैं। राजनीति पहलवान नहीं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं राजनीति। इनको डर है कि अगर ब्रिजभूषण गिल्टी प्रूव हो गया 2024 में उनका जो वोट बैंक है वो ड्रास्टिकली डाउन जाएगा। इस वजह से, इस डर के वजह से कोई कार्रवाई नहीं। इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस तो थी नहीं, हम तो अब आए। कांग्रेस तो अब समर्थन दे रहे, 3 महीने से क्या कर रही थी? कि कांग्रेस का हाथ है इस आंदोलन के पीछे? नहीं तो हमें मौका क्यों दे? ये बताइए ना, किसान आंदोलन में भी ये बोला गया था और दूसरा कांग्रेस को मौका क्यों दे रहे हो आप कार्रवाई कराइए ना। फिर ब्रजभूषण कह रहे हैं एक ही परिवार विरोध कर रहा है बस में। एक परिवार तो ये सारे बाकी जो है यह अच्छी बात है। सारी हम सारे दिल्ली वासी, हम और बाकी भी बाहर अदर स्टेट से भी लोग जो आए हैं, ये एक परिवार है तो अच्छी बात है। हम सब एक परिवार है, पूरी इंडिया एक परिवार है। हम तो बोल रहे हैं एक ही परिवार है। जो पहलवान है वो एक ही परिवार के लोग हैं, और पहलवान क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मैं तो पहलवान नहीं हूँ, मैं भी समर्थन में आई हूँ और ये भी पहलवान नहीं है। आप पहलवान हैं? पूछिए इनसे जरा, बताइए आप पहलवान हैं? नहीं, आप पहलवान हैं? एक ही पदक लाया। तो क्या ऐसी बेटी बचेंगे, ऐसी बेटी पढ़ेंगे? भाई हम तो इनके साथ खड़े रहेंगे, इनकी आवाज बुलंद करेंगे और इनकी ताकत बनेंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं। लेकिन देश में एक नई परंपरा डाली जा रही है, जो अपराधी होते हैं उनके समर्थन में पंचायतें होती हैं, उनके समर्थन में रैलियां निकाली जाती है। ये परंपरा कैसी है लगती है? ये साफ सी बात है, ये सिर्फ बचाने के लिए, मुद्दों से गुमराह करने के लिए और जो विक्टिम है उसको अपराधी बनाने के लिए ये सब खेल किया जाता है। अपराधियों के समर्थन में आने के लिए गुमराह करते हैं, अपराधियों के समर्थन में पंचायतें करते हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, उनके समर्थन में वो अपना पावर, अपना पैसा इस्तेमाल करके सब चीजें करवाते हैं, जिससे जो सच है वो दब जाए। ये मोदी जी तो लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वो सुरक्षा दिख रही है यहीं पर ही। जरा कैमरा घुमा के देख लीजिए, आपके ब्रिजभूषण जी 38 करप्शन चार्जेस थे, कहाँ थे मोदी जी और कहाँ थी उनकी सरकार? क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये तो 2 और मिला के 40 हो गए। मुझे तो लगता है पूरी सेंचुरी करेंगे ये तो धीरे धीरे। आंदोलन को राजपूत वर्सेस जाट बना दिया। किसने? मीडिया यही कह रहा है, जाट
काटो तो मीडिया कुछ भी कहेगा, मीडिया के कहने से क्या होता है? सच्चाई तो कुछ और ही है ना। सच्चाई ये है कि महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को बीजेपी सरकार के गुंडों से बचाने की जरूरत है। ये गुंडी सरकार है, गुंडे नेताओं से, गुंडे नेताओं से। ऐसे नेता जो हैं, जो इस तरह के गलत काम करते हैं, इनसे बचाने की जरूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर 10 साल से ऐसा हो रहा तो क्यों पहलवान चुप थे 10 साल से? उन्होंने 2012 में भी आवाज उठाई थी, 2014 में भी उठाई थी, पर इन्होंने अपनी पावर और पैसे के दम पे उनकी आवाज दबा दी। आवाज आपको लगता है गिरफ्तार होगा ब्रजभूषण? पक्का होगी। अगर आप मुझे एक बात बताइए ना, ये हर जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, भाई कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गिल्टी है, इसीलिए नहीं होने दे रहे हैं ना। अगर उनका दामन इतना ही साफ होता तो ये सब चीजें होती ही नहीं। पर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि इनकी मांगे मान ली रही है, अब इनको आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। जो ये चाहते थे वो मांग हमने इनकी मान ली। हमें दिखा दो जरा कि क्या फैसला आया, क्या एग्जैक्टली नेक्स्ट, ये इन लोगों ने जो भी एलिगेशंस लगाए उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? और कार्रवाई हुई है तो हमें दिखा दो क्या कार्रवाई हुई है। कोई कागज है आपके पास? दिखाओ क्या कार्रवाई की है इन लोगों ने। सच्चाई क्या है, आगे लाओ ना, सच्चाई क्या है। अगर इन्होंने कार्रवाई की है, खेल मंत्री क्यों कह रहे हैं फिर कि हमने वो मांग झूठ मान? बोल रहे हैं, सिर्फ बहकाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वो हिंदुस्तान आजाद है, कोई भी आदमी प्रदर्शन किसी पर प्रतिबंध लगाया जा। धमकी दे रहे कुल्ली। अरे धमकी को क्या टिकट साहब को तो भरा नहीं, कहाँ से धमकी क्या मिटा देंगे वे? ऐसी बात नहीं है। यू भारतीय किसान संगठन जो है यू एक अनुशासित संगठन है। यू इस सरकार के भी भड़कावे में नहीं, ये फैसलचे आदमी है, ये फैसले करवावे, ये दुनिया को खपावे नहीं। चौधरी साहब, हाँ। 24 में क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन का? बेटियों को लेकर चुनाव आ रहे 24 में लोकसभा। भारतीय किसान यूनियन कभी वोट नहीं टोती किसी भी आंदोलन में। वो अराजनीतिक पार्टी है, ये तो जनता करेगी वोटों का फैसला। किसान आंदोलन में कहते थे कि बीजेपी के लोगों गांव में नहीं घुसने देंगे, अरे वोट दे दिया। अरे सब संगठन के लोग आते हैं, लेकिन फैसला जो करेगी वो जनता करेगी। ये नहीं है कि हमें किसी राजनीति पार्टी या किसी पार्टी से का बिल्कुल विरोध नहीं है, चाहे वह कोई भी पार्टी है। भारतीय किसान यूनियन को किसी पार्टी का विरोध नहीं है। भारतीय जनता वो किसान को सिर्फ विरोध है उस आदमी का है जो मतलब इस देश के लिए ठीक ठाक काम नहीं कर रहा, गलत नीतियों का विरोध है। अगर बीजेपी की नीति ठीक होती तो इस देश की बेटियां, इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान, इस देश को मेडल लाने वाली क्या सड़कों पर आंदोलन करती? तो कह रहे हैं हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यही तो कहा ना, उनकी गलत नीतियों से मतलब है। अगर उनकी नीतियां ठीक रहती तो इस देश की बेटी को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। चौधरी साहब, आप ये ट्रैक्टर तैयार है? फिर ट्रैक्टर दवाई इनके सब तैयार रहे। ये जो है किसी एक जाति का, एक कौम का आंदोलन नहीं है, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। इसमें चौधरी भी है, इसमें यहाँ पुलिस बड़ी संख्या में। अरे पुलिस तो ये भी हमारे ये किसान ही देश को, इनकी। अरे किसान ही देश को जवान दे, किसान ही देश को अनाज दे। किसान ने 13 महीने आंदोलन चला के रोटी बचाई इस देश के लिए। अब बेटी बचाने की बारी है। वो अपना खूंटा गाड़ दिया, अपनी बेटियों को सम्मान लौटा कर जाएगा, इज्जत सहित यहाँ से जाएगा।